भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना स्टेट ने तय किया है जो प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट जो अकबरुद्दीन को नियुक्त किया गया, हम उसको खिलाफ कर रहे, प्रोटेस्ट भी कर रहे, क्योंकि सीनियर एमएलए है उनको छोड़कर कांग्रेस पार्टी ने मजलिस पार्टी का व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट करना, वो विधानसभा का जो नियम है, परंपरा है, ये परंपरा के खिलाफ है। ये बहुत सीनियर एमएलए को अपमान भी है। इसलिए हम चाहते हैं जो प्रोटेम स्पीकर जो मजलिस पार्टी का इलीगली अपॉइंट हुआ है, परंपरा के खिलाफ अपॉइंट हुआ है, उनका समक्ष में हमारे एमएलए ओथ नहीं लेंगे। हम रेगुलर स्पीकर आने के बाद ओथ लेंगे, क्योंकि शासन सभा में जो आज तेलंगाना असेंबली में कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मेजॉरिटी नहीं है, सिर्फ 5 लोगों का मेजॉरिटी है। क्या होता है पता नहीं, इसलिए इलीगली परंपरा के खिलाफ, नियमों के खिलाफ मजलिस पार्टी को नजदीक लेने के लिए, सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया। आपको मालूम है, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो प्रचार किया है बीजेपी एमएम एक ही है, अभी कौन एक ही है? इतने दिन से हम बोले तो आप लोग जनता जवाब दिया है, आज जवाब भी मिल गया। बीजेपी एमआईएम एक ऐसा बहुत गलत प्रचार किया, झूठा प्रचार किया। आज कौन एमआईएम किसके साथ है? एमआईएम टीआरएस के साथ है, एमआईएम कांग्रेस के साथ है। एमआईएम कभी भी बीजेपी के साथ हम आने नहीं देंगे, ऐसी पार्टी के साथ हम कभी मिलके नहीं रहेंगे। आज फिर एक बात वास्तविकता देश के सामने, दुनिया के सामने आया है। कांग्रेस पार्टी एमआईएम पार्टी एक ही है। वो लोग एमआईएम को नजदीक लेने के लिए जो नाम्स को, असेंबली नाम्स को वायलेट करते हुए जो प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करके आज वोटिंग और स्पीकर इलेक्शन किया है, उसको हम बहिष्कार कर रहे हैं। अभी हम गवर्नर को भी जा रहे, गवर्नर को भी पूरा प्रोटेस्ट करेंगे और मेमोरेंडम भी देंगे और स्पीकर का इलेक्शन रोकने के लिए भी डिमांड करेंगे गवर्नर को। तो सर, मगर अभी ये जो अपॉइंटमेंट तो गवर्नर की तरफ से हुआ था, यही इसलिए गवर्नर के पास जा रहे हैं। तो फिर कांग्रेस का इसमें क्या हाथ है? जो प्रपोज करते हैं कांग्रेस पार्टी, सरकार ने प्रपोज किया है, उसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करते हैं। गवर्नर का अधिकार अलग नहीं। हाँ, वो तो है सर। अभी हमें तो इन्फॉर्मेशन है कि कांग्रेस ही किया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आप तो बिल्कुल, मैं ये बताए के साथ काम किया बोल के इससे पहले बोले, तो अभी भी आपको वास्तविकता मालूम है। टीआरएस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, एमआईएम पार्टी तीनों एक ही है, तीनों का डीएनए एक ही है, तीनों का मिलके काम करते हैं, तीनों का आज एक ही रास्ते में चलने वाले पार्टी है। ये फिर एक बात सबूत हो गया। कांग्रेस पार्टी यकीन विधानसभा चुनाव में गई, इंडिया अलायंस के सहयोगियों को साथ ना ली, चर्चा नहीं हुई, बात नहीं हुई। अब लेफ्ट जो है, सीपीआईएम ने भी अपने मुखपत्र के जरिए कांग्रेस पर हमला किया है कि हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस जो है भाजपा को मात देने में विफल रही। उसकी मुख्य वजह यह है कि इंडिया अलायंस के साथियों को साथ नहीं लिया, और जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है बीजेपी का पॉलिटिक्स को लेकर, उसका कोई काट कांग्रेस के पास नहीं है। अरे मुंह न खुलवाएं। कांग्रेस का विपक्ष कम्युनिस्ट पार्टियां हुआ करती थी, जनसंघ वगैरह कभी हुआ नहीं करता था। ये लोग तो कार्ल मार्क्स का एप्लीकेशन नहीं कर पाए, उनके सिद्धांत को किस तरह से भारत की भूमि में प्रयोग करना चाहिए था, और सारा जितनी टॉप लीडरशिप कम्युनिस्टों में रही, सब सवर्णों के हाथ में रही। उसी की वजह से आज देश बीजेपी के हाथ में दे दिया। अगर विपक्ष में बने रहते, ये सामाजिक सोच नहीं समझ में आई इनको, यूरोप के मॉडल को लेकर के घूमते रहे, खुद बर्बाद हुए, देश बर्बाद हुआ कि गरीब अमीर दो ही जातियाँ होती हैं, बाकी कोई जातियाँ ही नहीं होती हैं। तो इन लोगों का जनाधार क्या है उत्तर भारत में?
जमानत तो बचा नहीं सकते हैं, तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बिल्कुल पूछा जाएगा। और उनकी ज़रूरत हमें है, हमें उनकी ज़रूरत है, देश हित में, भले पार्टी हित में हो या ना हो, डेमोक्रेसी के हित में। तो जो उनका आरोप है निराधार है। सर, आप लोग तेलंगाना में AIAM और जो BRS है ये भाजपा की बी टीम है और सभी आपस में मिले हुए हैं, लेकिन अब AIMIM के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी को अपॉइंट किया है प्रोटेम स्पीकर के तौर पर। भाजपा के चुने हुए विधायकों का आप कहना है कि ऐसे व्यक्ति के साथ वो ओथ नहीं लेंगे, शपथ नहीं लेंगे। तो वो तो नाटक है। एक दूसरा प्रोटेम स्पीकर होता, टेम्परेरी व्यवस्था होती, सबसे ज़्यादा सीनियर MLA वही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इनका तो मिली भगत है MIM से, अभी भी कहते हैं। लेकिन वरिष्ठता के आधार पर, चूँकि 8 बार साल जीत चुके हैं, इसलिए उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। जब रेगुलर स्पीकर बनेगा तब आप देखिएगा।